अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जी, आज हम नाश्ता कर रहे हैं हलवा पूड़ी का। और आज मेरे हस्बैंड लेकर आए थे चने, हलवा और पूड़ियाँ, साथ में नान भी लेकर आए थे। और नाश्ता गरम गरम इतना मज़ा आया था। आप लोग भी हमारे साथ शामिल हो जाएं और हमारे साथ नाश्ता करें। और उसके बाद जी हम फिर निकले थे बाद दुबई के लिए, और दुबई जा रहे थे और हमने आज देखना था कॉफ़ी म्यूज़ियम। तो कॉफ़ी म्यूज़ियम देखने के लिए जा रहे थे। और ये हम जा रहे थे मीना बाज़ार वाली साइड, जो बाद दुबई है उसी साइड पर हम जा रहे हैं। और रास्ते में जो एक पोर्ट आता है, तो मैं उस साइड पे इतनी दफ़ा आई हूँ, बहुत दफ़ा आ चुकी हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड का पहले ऑफिस उसी साइड पर होता था। तो मैं उनको अक्सर ही शाम को पिक करने जाती होती थी। और अब जी आने वाला है मंजर बीच, तो उसी रास्ते से मैं गुज़र रही हूँ। तो ये वही पुराना रास्ता मैं याद कर रही हूँ। और अब तो काफ़ी डेवलपमेंट हो गई है, इन्होंने साथ में ही ब्रिज बना दी है। तो जी अब तो ब्रिज से ही होकर हम जाते हैं। तो पहले तो टनल से होकर मैं गुज़रती थी, जब अपने हस्बैंड को शाम के टाइम मैं लेने जाती होती थी। लेकिन अब हम ब्रिज से, अब उन्होंने ब्रिज बनाई है तो वही रास्ता हमने फ़ॉलो किया है। जी हम आ चुके हैं, ये हम कॉफ़ी म्यूज़ियम। और यहाँ पर सारा ओल्ड बाज़ार दिया गया है, और जो ओल्ड म्यूज़ियम है वो भी यहाँ पर है। लेकिन अब उन्होंने वो ओल्ड म्यूज़ियम बंद किया हुआ है। तो ये देखें जी, आप जब आप इंटर होते हैं कॉफ़ी म्यूज़ियम में, ये देखें पहले ही कप पड़े हुए हैं और सारे एंटीक चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो इसकी टिकट है, तो एक पर्सन की 10 दिरहम टिकट है। तो आज तो हमने कहा यही कॉफ़ी म्यूज़ियम देखेंगे। और जितनी भी आप सब चीज़ें देख रहे हैं, ये पूरा कॉफ़ी म्यूज़ियम ओल्ड स्टाइल में बना हुआ है। और ये देखें इस रूम में सारी उन्होंने कॉफ़ियाँ रखी हुई हैं मुख्तलिफ़ किस्म की। और इसके साथ ही ये देखें जी, ये भी सारी ओल्ड चीज़ें पड़ी हैं जो कि कॉफ़ी से ही रिलेटेड हैं। और क्लीन करते हैं कॉफ़ी इसमें, इन सब चीज़ों में जो आप मुख्तलिफ़ मशीनें देख रहे हैं, ये सारी ही ओल्ड स्टाइल में हैं। डिफरेंट डिफरेंट पड़ी हुई हैं यहाँ पर। अच्छा, जब हम यहाँ पर आए तो उन्होंने पहले हमें गावा सर्व किया था, उसके बाद कॉफ़ी भी आपको वो देते हैं साथ में। ये देखें, ये इतनी अच्छी चीज़ें हैं एंटीक। यहाँ पर काफ़ी थर्मस भी पड़े हुए हैं ओल्ड स्टाइल में, और बॉक्स पड़ा हुआ है यहाँ पर। ये देखिए ये कितना प्यारा और एंटीक टाइप का है। तो ये तो मुझे सब चीज़ें इतनी अच्छी लग रही थी। और मुझे तो लग रहा था ये जितनी भी चीज़ें पड़ी हैं, ये मुझे वो पीतल की चीज़ें लग रही थी, जो पीतल होता है वो है। और साथ में ही इन्होंने जी लकड़ी की भी चीज़ें सब रखी हुई हैं। और साथ में स्पेशल जो चक्की रखी हुई है। अच्छा, और चक्की देखकर तो मेरा दिल इतना खुश हो रहा था। और चक्की ये कभी कभी हम पाकिस्तान में देखते थे, अब तो खैर चक्की बहुत कम देखते हैं पाकिस्तान में भी। और ऐसे लग रहा था कि हम पुराने दौर में आ गए हों। इसके साथ ही ये देखिए अंदर मजलिस बनाई हुई है, जैसे कि अरबियों की मजलिस होती है। तो यहाँ पर जो चीज़ें पड़ी हैं वो उससे भी ज़्यादा अच्छी पड़ी हैं। तो मैं तो एक एक चीज़ को देखकर हैरान हो रही थी, और साथ में ही मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है कि इससे ज़्यादा मुझे कोई फिर और चीज़ अच्छी दिख जाती थी। सामने वॉल्स पर उन्होंने जी अपने जो शेख हैं, हुक्मरान हैं, उनकी तस्वीरें लगाई हुई हैं। और स्पेशल यहाँ पर जो विंडो हैं और छत हैं, ये तो पूरी पुराने स्टाइल की हैं। तो ये विंडोज़ तो वैसे ही लग रही हैं जैसे अक्सर पुराने घर पाकिस्तान में भी होते हैं। और बहुत अच्छा उन्होंने ये सब चीज़ डेकोरेट की हुई है पुराने स्टाइल की। और अच्छा कॉफ़ी म्यूज़ियम बनाया हुआ है ये।
ये इस एरिया में आएंगे मीना बाज़ार वाली साइड पर, तो यहाँ पर सिर्फ कॉफ़ी म्यूज़ियम भी नहीं है, सब चीज़ें उन्होंने तकरीबन ओल्ड स्टाइल की बनाई हुई हैं। जैसे कि ओल्ड स्टाइल के रेस्टोरेंट बनाए हुए हैं यहाँ पर, और इसके साथ ही यहाँ पर ओल्ड स्टाइल का बाज़ार भी है, तो वो भी मैं फिर आपसे शेयर करती हूँ। अभी तो हमें कॉफ़ी म्यूज़ियम ही अच्छा लग रहा था, तो हमारा तो यहाँ से निकलने का दिल नहीं कर रहा था। अच्छा, ये रूम मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। ये डिफरेंट स्टाइल की कॉफ़ी मशीन्स रखी हुई हैं, पुराने स्टाइल की। और इसके साथ ही यहाँ पर जी एक लेडीज़ बैठी हुई थी और उन्होंने भी कॉफ़ी की सारी चीज़ें रखी हुई थी, तो उन्होंने हमें फिर कॉफ़ी भी सर्व की थी यहाँ पर, और उसका टेस्ट बहुत अच्छा है। ये ना थोड़ी थोड़ी सी कॉफ़ी आपको टेस्ट भी करवाते हैं। और यहाँ का अरबी गावा, वो तो जैसे ही आप इंटर होते हैं तो आपको अरबी गावा भी सर्व करते हैं। और ये हम आ गए हैं ऊपर, और ये ऊपर से सारा आपको व्यू दे रही हूँ नीचे का। इसके साथ ही ये जो सामने आपको मैं अब बोर्ड दिखाऊंगी, तो यहाँ पर कॉफ़ी की हिस्ट्री बताई गई है, स्टोरी ऑफ कॉफ़ी। तो आप ये यहाँ पर आप पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉफ़ी की स्टोरी है। मेरे ख्याल में आप तो तकरीबन सब ने ही ये स्टोरी सुनी हुई होगी। और इसके साथ ही यहाँ पर जी ये आप देख रहे हैं, ये भी बहुत ही अच्छा रूम उन्होंने सेट किया हुआ था पुरानी स्टाइल की चीज़ों से। और ख़ुसूसन जो ये कॉफ़ी बार बनाया हुआ है, ये तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर बैठकर फिर मैंने अभी अपनी वीडियो बनाई थी और तस्वीरें खिंचवाई थी यहाँ पर। और इसके सामने ही एक और रूम है, वो भी साथ में दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पर भी सारी पुराने स्टाइल की चीज़ें सेट की हुई हैं, और यहाँ पर भी जो चक्की है वो रखी हुई थी। और ये देखें, ये बीन्स पड़े हुए हैं, कॉफ़ी बीन्स। और इस रूम में ओल्ड्स बुक्स हैं, वो भी पड़ी हुई थी सारी। जो आप को जिनको भी इंटरेस्ट है वो ये बुक्स देख सकते हैं। और जब भी आप कॉफ़ी म्यूज़ियम में आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा होगा। और सब चीज़ें यहाँ पर जितनी भी एंटीक पड़ी हुई हैं, वो सब एक दूसरे से बढ़कर अच्छी पड़ी हुई हैं। और मैं तो सब चीज़ें इतनी शौक़ से देख रही थी। और ख़ुसूसन जो इस रूम में लेकर जा रही हूँ, यहाँ पर जो डाइनिंग टेबल पड़ी हुई है वो भी ओल्ड स्टाइल की है। स्पेशल जो आप मग्स देख रहे हैं यहाँ पर, ये मग्स भी बहुत अच्छे पड़े हुए हैं। और बस हम ख़वातीन का दिल तो करता है कि ये सब चीज़ें उठाकर हम अपने घर में ही सेट कर लें। मुझे तो लगता है जो भी ख़वातीन यहाँ पर आएंगी, तो यहाँ की चीज़ें इतनी खूबसूरत हैं कि वो चाहेंगी कि ये चीज़ें हमारे घर में भी हों। और यहाँ पर जी आप देख रहे हैं सिटिंग एरिया के लिए जो सोफ़े रखे हुए हैं, चेयर्स रखे हुए हैं। और इसके साथ ही डाइनिंग टेबल की जो चेयर्स हैं, ये सब इन पे लेदर्स है, जो पुराना स्टाइल का लेदर्स था वही यूज़ हुआ है। और लेदर्स की चीज़ें तो वैसे भी एक्सपेंसिव होती हैं, तो पुराने दौर में तो वैसे भी लेदर ज़्यादा यूज़ होता था। और वैसे भी जो दरवाज़ों पे और जो विंडोज़ पर लकड़ी यूज़ होती है, जो वुड होती है, वो इतनी उस दौर में इतनी मजबूत होती थी कि वो दरवाज़े नहीं टूटते थे, इतने मजबूत हैं। और अब भी पाकिस्तान में भी कई हैं जो ओल्ड घर हैं, तो उनके ऊपर जो विंडोज़ के लिए लकड़ी यूज़ की गई है और साथ में डोर के लिए, तो वो इतनी मजबूत लकड़ियाँ हैं। अब तो इतनी मजबूत लकड़ियाँ मिलती भी नहीं हैं स्पेशल पाकिस्तान में। और अगर फर्नीचर भी ले लें किसी मजबूत लकड़ी का, तो वो कितने लाखों में जा के पड़ता है। और यहाँ पर जी कॉफ़ी म्यूज़ियम क्लोज़ हो गया है, और इसका क्लोज़ टाइम जी 5 बजे है। हम तो शुक्र है कि जल्दी पहुँच गए थे। और जैसे ही बाहर निकले हैं, ये देखें बाहर भी जो सीटिंग एरिया दी गई है वो भी पुराने स्टाइल का दिया गया है। अब हम आपको दिखाते हैं बाज़ार। ये देखें, ये सारा ओल्ड स्टाइल में बनाया गया है, और सब चीज़ें इतनी अच्छी पड़ी हुई हैं। और ये सब चीज़ें अच्छी भी हैं, एंटीक भी हैं, और साथ में एक्सपेंसिव भी हैं। ज़्यादातर आपको यहाँ पर भी फॉरेनर मिलेंगे। और ये सब चीज़ें इसलिए एक्सपेंसिव हैं क्योंकि ये ओरिजिनल चीज़ें पड़ी हुई हैं, कोई मिलावट नहीं है। आप अगर गरम मसाले की चीज़ें ले रही हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर उन्होंने हर चीज़ अलग-अलग रखी हुई है। और अगर आपने ज़ाफ़रान लेना है तो वो आपको ओरिजिनल मिलेगा। और ज़ाफ़रान तो वैसे भी एक्सपेंसिव होता है। और इसके साथ ये सारी मसाला जात जो आप देख रहे हैं, ये सब ओरिजिनल हैं, तो इसलिए जी थोड़े से फिर एक्सपेंसिव भी हैं। और साथ में ही जी यहाँ पर आपको मैं दिखाती हूँ, ये लोग जो जितने भी अरेबिक हैं, ये अतर यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो भी अतर पड़ा हुआ था वो इतना
अच्छा और उनकी खुशबू इतनी अच्छी और ओरिजिनल है। ये देखेंगे इनमें सारा अतर डला हुआ था और साथ ही एंटीक चीज़ें यहाँ पर जी, बर्तन भी आपको एंटीक मिलेंगे। ये देखें, ये सामने आप जो देख रहे हैं बड़ी बड़ी सी प्लेटें, ये भी एंटीक हैं। और यहाँ पर जी आपको अबाए मिलेंगे और अबाए के ऊपर जो काम हुआ हुआ था, और ख़ुसूसन ये जो सामने मैं आपको मग दिखा रही हूँ, ये भी सारे एंटीक पड़े हुए हैं और मुझे अच्छे लग रहे थे ये मग। और इसके साथ ही फिर मैं ज्वेलरी बॉक्स देख रही थी और ये भी बहुत ही प्यारे एंटीक टाइप के पड़े हुए हैं। और यहाँ पर जी शालें भी आ गई थी, क्योंकि अब मौसम आ रहा है ठंडा, तो शालें भी लगी हुई थी। और इसके साथ ही को यहाँ पर जी कालीन बहुत अच्छे मिलेंगे, बहुत ही खूबसूरत कालीन पड़े हुए थे। और इसके साथ ही जी कारपेट की मुख्तलिफ वैरायटी है यहाँ पर। साथ ही ये देखिए दिखा रही हूँ कि इस तरह से पुराना बाज़ार बनाया हुआ है और ये जो सामने बैठने के लिए जगह दी गई है, ये भी लकड़ी जो है ना वो काट कर बेंच बनाए हुए हैं। और ये देखें अबाए देखें यहाँ पर। इसके साथ ही आपको थोड़ा सा और व्यू देती हूँ। ये देखें यहाँ पर सिटिंग एरिया दिया गया है, सब बैठ सकते हैं। और कितना खूबसूरत बनाया हुआ है ये सिटिंग एरिया, इतना प्यारा दरख्तों की झुंड में। यहाँ पर आपको ओल्ड रेस्टोरेंट भी मिलेंगे। ये जो लोकल हाउस रेस्टोरेंट है ये ओल्ड रेस्टोरेंट है। और यहाँ पर जो कैमल है वो इसलिए यहाँ पर है क्योंकि यहाँ पर आपको कैमल की बिरयानी मिलती है। तो इसके साथ ही वैसे भी यूएई में कैमल पसंद किया जाता है, तो यहाँ पर कैमल उन्होंने वैसे भी डेकोरेट के लिए भी रखा हुआ है। और यहाँ पर ये जो इसका आप खाना भी यहाँ पर आपको कैमल का मिलेगा, जैसे बिरयानी, तो इस तरह से आप खाना खा सकते हैं। और मेरा तो यहाँ पर आकर दिल बहुत खुश हो रहा था। स्पेशल ये जो बाहर बैठने के लिए जगह बनाई हुई है, ये तो बहुत ही खूबसूरत बनाई हुई है। अच्छा फिर वैसे भी ओल्ड बाज़ार हम आए हुए थे, मीना बाज़ार, तो हमने कहा क्यों ना मैं गोलगप्पे खा लूँ यहाँ से। इंडियन रेस्टोरेंट था और इसकी पानी पूरी बहुत अच्छी होती है। ये ताज़े ताज़े उस वक्त बना कर देते हैं एक एक करके गोलगप्पा, तो वो क्रिस्पी क्रिस्पी से लगता है और अच्छा लगता है। बस जी उसके बाद फिर हम आ गए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि जो हम पहले गए हैं रेस्टोरेंट, उस रेस्टोरेंट में ऊँट की बिरयानी मिलती है इस तरह से। तो ऊँट के गोश्त की बिरयानी होती है, तो वो तो मेरे हस्बैंड को ऊँट का गोश्त नहीं पसंद, मैं फिर भी खा लेती क्योंकि मैं टेस्ट करती हूँ सब चीज़ें। इन टिक्कों के साथ जो रोटी मिलती है ईरानी रोटी होती है, बिल्कुल पतली सी, बहुत अच्छी लगती है। अच्छा जी ये था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।